दोस्तों नमस्कार। लखनऊ आज के समय में आर्थिक राजधानी माना जा रहा है। यहाँ पे बड़े बड़े कंपनियों के प्रोजेक्ट हैं जो 1000 करोड़ 2000 करोड़ के प्रोजेक्ट आ रहे हैं आज के समय में, और ऐसे हॉस्पिटल जो आपको वर्ल्ड क्लास के मिलने वाले हैं। और इसके बगल में आपकी प्रॉपर्टी हो, आपका प्लाट हो, आपकी खुद का ज़मीन हो, घर हो, तो सोचिए कैसा लगेगा। माय फ्रेंड्स, अगर आपका एक भविष्य है कि इसके आसपास के, ये वीडियो थोड़ा सा 14 से 15 मिनट हो जाएगी, क्योंकि मैं इसमें पूरे आसपास का एरिया का विजुअल लेने वाला हूँ और दिखाऊंगा क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे। हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं, अगर आसपास सोच रहे हैं कि ज़मीन लेना, तो आप सोच लीजिए कि आप कितना थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अगर टाइम नहीं देंगे चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी और आसपास का एरिया का डेवलपमेंट नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं जो दिन में वीडियो दिखा दे रहे हैं, लेकिन मैं आज अपने प्रोजेक्ट की रात में आपको वीडियो दिखाऊंगा कि रात में कैसा दिखता है, कितना अच्छी लोकेशन है, जहाँ पे आप रह सकते हैं कि नहीं, आपको सेफ़ है कि नहीं जगह, आपको आसपास के एरिया जो है 2500-2600 रेट जो चल रहा है यहाँ पे, वहाँ पे कितने कैसे बैंक फाइनेंस भी करवाने की ज़रूरत नहीं है, इंटरेस्ट भी बैंक में देने की ज़रूरत नहीं है। आपका प्लाट, आपका घर, अपना खुद का घर, अगर आप यहाँ पे एक फ्लैट लेते हैं आज के समय में, इसके अगल बगल में 1.5 से 2 करोड़ रुपए का 3 से 4 BHK फ्लैट मिलता है। अगर 1.5 से 2 करोड़ रुपए लगा देते हैं ना, तो आपका खुद का इतना आलीशान विला हो जाएगा। उसके ऊपर आप स्विमिंग बना सकते हैं, क्लब बना सकते हैं, जिम बना सकते हैं, कुछ भी, आपका खुद का घर। मतलब एक आज़ादी का ऐसा माहौल मिलेगा जो आप लाइफ टाइम याद करेंगे कि हाँ, ये वीडियो हमने देख के अपना प्लाट लिया था, यही करियर हमारा बदल दिया। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी साइड में और आसपास का व्यू दिखाता हूँ। ये सामने आपको क्लिक कलेक्शन मिल रहा है, जस्ट मेदांता हॉस्पिटल के बगल में है। आप सामने इस साइड देखेंगे, मेदांता हॉस्पिटल आपको सामने दिखाई दे रहा है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आप पूरा चीज़ें आपको देखते चले जाएंगे क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पे अभी बहुत सारे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। चलिए मैं आपको यहाँ इसके जस्ट बगल में लेफ्ट साइड में आप देखेंगे लुल्लू मॉल है। लुल्लू मॉल पे आपको लेकर चलता हूँ, तब आप नज़ारा देखेंगे क्या है लखनऊ का। सामने देखिए आपको मिलेनियम और फिलिक्स स्क्वायर, 2 बिल्डिंगें दिख रही हैं। उसके जस्ट बगल में आपको लुल्लू मॉल दिखेगा। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ, पूरी तरह से आपको वीडियो आज दिखाऊंगा, आप खुश हो जाएंगे। मतलब आसपास में यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की रेडियस में अगर आपका प्लाट हो जाएगा ना, आप अपने आप को घर महसूस करेंगे लाइफ टाइम। सामने देखिए एक मैरिज लॉन बना है। अभी इस साइड आप जाएंगे तो आपको शहीद पर सामने दिखाई देगा। इसके राइट साइड में अगर आप जाते हैं ना, तो आपको मिलेनियम पैलेस दिखाई देता है और फिलिक्स स्क्वायर दिखाई देता है। 2 बिल्डिंगें आपको दिखाई दे रही होंगी, आप देख भी रहे होंगे, दोनों सामने दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में एकदम बिल्कुल नेचुरल बना रहा हूँ, इसमें कोई किसी तरह से एडिटिंग, किसी तरह से चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी बहुत सारी लंबी हो सकती है। आप देख सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ों को कवर करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अगर आप दूर हैं, कहीं बाहर रहते हैं ना, तो ये वीडियो देख के ही आपको समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या ग्रोथ है। ऐसी जगह पे आज अगर आपका निवेश हो गया ना, तो आप अपने आप को महसूस करेंगे कि कितना अच्छी हमारी ग्रोथ है, कितनी अच्छी प्रॉपर्टी है, कितना अच्छा डेवलपमेंट है। आप देख रहे होंगे सामने लुल्लू मॉल दिखाई दे रहा है। लुल्लू मॉल के जस्ट सामने आप देखेंगे ना, कितना अच्छा खूबसूरत एक पार्क सा बनाया गया है, जहाँ पे लोग सेल्फी पॉइंट के नाम से जानते हैं, और उसी गली को लोग प्रेम गली के नाम से भी जानते हैं। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा और दिखा देता हूँ। लुल्लू मॉल आज के समय में लखनऊ का सबसे बड़ा मॉल है। इसके आसपास एरिया का यहाँ पे करीब 5 से 7 हज़ार एम्प्लॉइयों को जो जॉब मिली है, जो रोज़गार मिला है, वो बहुत ही एक सराहनीय है। और सोचिए अगर आदमी यहाँ पे आता है तो हर एक इंसान का सपना होता है कि मैं रेंट पे क्यों रहूँ, अपना एक घर हो जाए, अपना एक आवास हो जाए। लेकिन सपने सबके होते हैं, उसमें से कुछ ही लोगों के पूरे हो सकते हैं। और जस्ट लुल्लू मॉल के बगल में एक और कमर्शियल बिल्डिंग बन रही है, हिप्पो। अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें 7 लिफ्टें, बहुत तरह से, मतलब एक वेस्टर्न कल्चर की एक कमर्शियल बिल्डिंग डेवलपमेंट की जा रही है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि लखनऊ क्या होने वाला है आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर। आप भूल जाएंगे, कल्पना भी नहीं कर पाएंगे क्या हो सकता है यहाँ पे। लखनऊ का हार्ट यही है आज के समय में अंसल, जहाँ पे वर्ल्ड क्लास के जितने भी सोसाइटियाँ बन रही हैं, यहीं पे बन रही हैं। लखनऊ के जो करोड़पति लोग रहने के एक सपना देखते हैं ना, वह यहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि सबसे बढ़िया मिलता है आपको लुल्लू मॉल शॉपिंग। और क्रिस्टेंट आपको देख रहे हैं, सुशांत गोल्फ सिटी यहाँ लगा हुआ है, आपको बोर्ड देख रहे हैं। पूरी सोसाइटी, सबसे बड़ी लखनऊ की सोसाइटी सुशांत गोल्फ सिटी, जहाँ पे एक लोगों का सपना होता है एक दिन के लिए रहना। सोचिए अगर इससे लगा हुआ आपकी प्रॉपर्टी हो, आपका प्लाट हो, तो कितना अच्छा लगेगा माय फ्रेंड।
लेकिन आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आज ये वीडियो आपको एक हो सकता है आपके करियर में परिवर्तन कर दे, आपका भविष्य बना दे। हो सकता है आपकी इसी वीडियो की वजह से आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। लेकिन वीडियो अगर आप सेव करके रखिएगा लाइफ में, अगर आप 10 साल बाद भी देखेंगे ना, तब भी आप लगेंगे उस समय कैसा लखनऊ दिख रहा था। मैं बहुत सारी वीडियो में आपको दिखाया था जब डेवलपमेंट स्टार्टिंग था। उस समय मैं रिक्वेस्ट करता था लोगों से प्लाट लीजिए। उस समय 500-500 रुपये में प्लाट मिल रहे थे, लोग नहीं लिए 5 साल में। आज के समय में वहाँ पर रेट वैल्यू 5000 रुपये स्क्वायर फीट से ज़्यादा हो चुकी है। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ और लखनऊ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखाऊंगा, तो बहुत अच्छा लगेगा लखनऊ को घूम के। चलिए, ये है अंसल नज़ारा। अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे आप भूल जाएंगे आप लखनऊ में हैं, आपको लगता है USA में है। यहाँ पे एक सपना होता था जब अंसल की शुरुआत हुई थी ना, तो मेरे जानने वाले कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आज के समय मिलते हैं, उस समय 1000 रुपये स्क्वायर फीट के रेट से प्लाट लिए थे। आज वो अपने अगल बगल में रह रहे हैं। लेकिन क्या उस समय कोई सोच सकता था कि अंसल ऐसा डेवलपमेंट कर सकता है, अंसल में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, इतनी चौड़ी चौड़ी रोडें हो सकती हैं? कभी नहीं सोच सकता है। लेकिन आज यही जो है सोसाइटी पूरा लखनऊ में एक अपने अलग पहचान, अपना एक अस्तित्व बना के रखी है माय फ्रेंड। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। इसके पहले इस साइड देखेंगे द सेंट्रम होटल, लखनऊ का सबसे VIP होटल। आज के समय में ताज होटल को फेल कर दिया, जो अंसल सोसाइटी के अंदर है। अंसल सोसाइटी की अगर खूबियों की बात करते हैं ना, तो 500 खूबियाँ ऐसी होंगी जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ पे इसके पहले अखिलेश यादव का आवास था। जस्ट लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो इधर देखिए कमर्शियल बिल्डिंग। आप राइट साइड में जाएंगे तो आपको चंद्रा मिलेगा, जो लखनऊ का एक टॉप सोसाइटियों में से एक है चंद्रा। वहाँ पे अगर आप फ्लैट लेने जाते हैं ना, तो 3 BHK फ्लैट लेते हैं, कम से कम 1.5 करोड़ रुपए का होता है। लग्जरियस फील आपको करवाता है कि हाँ आप किसी सोसाइटी में रह रहे हैं। इसके आगे आप जाएंगे अवध शिल्पग्राम पड़ जाएंगे, पूरा एकदम कमर्शियल। जितने लखनऊ में आज के समय में जो भी सेलिब्रिटी आते हैं, तो सबका एक सपना होता है कि अंसल में ही चल के प्लाट लें। तो चलिए मैं आगे आपको दिखाता हूँ। इस साइड आप देखेंगे सामने रिश्ता मिलवरी। आज के समय में लखनऊ में एक टॉप बिल्डरों में से एक है रिश्ता। उसके बाद इस साइड हम लोग अभी बढ़ते हैं, क्योंकि हमें अपनी साइड की भी विजिट कराना है। ऐसे जस्ट बगल में 3 किलोमीटर पे साइड है, बहुत अभी 1 से 1.5 किलोमीटर तक हम ऐसे ही चलते रहेंगे पूरे अंसल सोसाइटी और वृंदावन में ही, और ताकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। लेकिन एक आप कल्पना कर लीजिए कि अगर आप कहीं पे प्रॉपर्टी लेने आते हैं, विजिट करते हैं, पूरा आपका 1 से 2 दिन का वेस्टेज जाता है। अगर आप वीडियो देख रहे होंगे ना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दिन में वीडियो बनाते हैं। ये पहली वीडियो रियल एस्टेट की होगी जो रात में आपको दिखाई दे रही होगी। फर्स्ट वीडियो आप देखिए कि रात में भी कैसे प्रोजेक्ट दिखते हैं, लखनऊ कैसा दिखता है। तो आइए, देख रहे हैं चारों तरफ टावर ही टावर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कोई रूम नहीं होगा जहाँ पे लोग रह नहीं रहे होंगे, ऐसा कोई फ्लैट नहीं होगा जहाँ पे लोग रह नहीं रहे होंगे। सोसाइटियों अपने अंदर एक अलग पहचान दे रही हैं माय फ्रेंड्स। हर एक इंसान, सोचिए, कल्पना करिए, एक फ्लैट में अगर कोई आदमी रह रहा होगा तो क्या उसके पास गाड़ी नहीं होगी? हर आदमी के पास गाड़ियाँ हैं लखनऊ में। हर आदमी एक अपनी लाइफ स्टाइल। इस अंसल सोसाइटी में बात करते हैं तो GT गोंड का मिलता है, सीएमएस स्कूल मिल जाता है, LPS स्कूल मिल जाता है, जयपुरिया स्कूल मिल जाता है। बड़े बड़े जितने भी स्कूल हैं आपको इस सोसाइटी के अंदर ही मिलते हैं। लखनऊ की जो है क्रीमी लेयर, जितने भी अमीर व्यक्ति रहते हैं, जिनको पास 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए एक टर्नओवर रहता है 1 साल का, वो लोगों का सपना होता है कि हमारा एक विला हो जाए लखनऊ में, और वो भी अंसल सिटी में। इसके अलावा अंसल के अलावा कहीं भी आदमी कोई भी चीज़ पसंद नहीं करता है। आप देख रहे होंगे चौड़ी रोडें, एक साइड देख लीजिए कितनी चौड़ी रोडें हैं। एक साथ 7 से 8 गाड़ियाँ निकल जाएँ, उस साइड भी इतनी चौड़ी रोडें हैं। उसके बाद भी बीच में ग्रीन बेल्ट, एक टहलने के लिए स्पेस जो दिया गया है, वो आप देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये है अंसल। देखिए आज के समय में कितने लॉन बने हुए हैं, जहाँ पे लोग शादियों के लिए अपना एक प्रोग्राम करते हैं, बुकिंग रहती है। पूरे जो टॉप क्रीमिलियर सोसाइटी होती है। अब अंसल के जस्ट बाद आपको शुरू होता है वृंदावन योजना, अवध विहार योजना। अवध विहार योजना एक ऐसी योजना है जहाँ पे अब यहाँ पे सरकारी कॉलोनियाँ बसना शुरू हो गई हैं। आसपास का एरिया बहुत ही महंगा है। यहाँ पे आदमी अगर सोच रहा है कि हम ज़मीन ले लें 4 से 5 हज़ार स्क्वायर फीट, तो बहुत ही अमीर आदमी होगा, वही सोच रहा होगा। लेकिन अगर यही 10 से 15 साल पहले एक गरीब आदमी भी चाहता ना, अगर एक समझदारी का काम करता, तो यहाँ पे अपनी ज़मीनें ले सकता था। तो अभी जो है हम वृंदावन योजना में
पहुंच चुके हैं। वृंदावन में आप देख रहे होंगे कितने बड़े अलकनंदा आपको सामने फ्लैट दिख रहा है, कितने टावर दिख रहे हैं आपको यहाँ पे बने बने। यहाँ पे हर एक टावर में लाइटें जल रही हैं, और इसका मतलब ये होता है हर रूम में अगर लाइटें जल रही हैं तो हर रूम में कहीं ना कहीं आदमी रह रहे होंगे। सामने देखिए कितना अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। अलकनंदा के जस्ट सामने से हम लोग अभी गुजर रहे हैं। इसके आगे पड़ेगा गोमती इनक्लेव। उसके बाद मतलब ऐसा एक नज़ारा जो आप सोच भी नहीं सकते होंगे। जो पहले आप देखते थे मुंबई में, दिल्ली में ऐसे टावर, गुड़गांव में ऐसे टावर दिखते थे, वही चीज़ें आपको लखनऊ में देखने को मिल रही है। अगर इसके सटा हुआ कहीं आसपास आपकी खुद की प्रॉपर्टी हो जाए ना, तो आप समझिए, कल्पना कर लीजिए 10 सालों में कम से कम 10 गुना ग्रोथ देगी वो प्रॉपर्टी। हर एक इंसान का सपना होता है कि मेरा अपना एक लखनऊ में आवास हो जाए, आशियाना हो जाए। इस साइड देख रहे हैं कितना वृंदावन अभी डेवलपमेंट हो रहा है पूरी तरह से। तो अभी भी अपॉर्चुनिटी है आसपास प्लाट लेने की, प्रॉपर्टी लेने की। माय फ्रेंड्स, अगर आज आप चूक गए तो कल्पना नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ें परिवर्तित हो जाएंगी। हर साल करीब 1 से 1.5 लाख आदमी लखनऊ में बस रहे हैं। तो अभी भी अपॉर्चुनिटी है। सोचिए, आज के समय में उतने लोगों को आवास देना पॉसिबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट के भी बस में नहीं है। सिंपल सी बात है, आप कहीं प्लाट लेंगे, प्रॉपर्टी लेंगे, तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे। या तो अपना हर महीने 25 से 30 हज़ार रुपये का रेंट रख लीजिए। आप रेंट देते हैं, उससे अच्छा है कहीं किसी प्रॉपर्टी में आप फाइनेंस करवा के अपनी चीज़ों को आप खुद ही सुरक्षित कर सकते हैं। इस साइड आप देख रहे होंगे कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही होंगी आपको, टावर दिख रहे होंगे। लेकिन इस साइड आप देखिए, थोड़ा सा मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना अच्छी सोसाइटियाँ ये अभी डेवलपमेंट हुई हैं। चलो ये सब देखिए, यहाँ पे लोग रह रहे हैं। अगर कहीं भी जाते हैं तो सिक्योरिटी के लिए सबसे पहले गेट पे एंट्रेंस रहता है, गार्ड रहता है, आपका नाम परिचय पूछेगा, उसके बाद एंट्री करवाएगा। आप जाएंगे, आप प्लाट लेना है, नहीं लेना है, फ्लैट लेना है, रीजन क्या है, मीटिंग करना है, किसी घर पे जाना है, सारी डिटेल आपको पहले मेंशन करवाना पड़ेगा। अब हम आ गए वृंदावन योजना में। अवध बिहार शिल्प ग्राम से हम इधर निकलते हैं। ये देखिए, आप देख रहे होंगे सेवई क्रॉसिंग। पहले ये पुल नहीं बना था, लेकिन आज के समय में ये पुल पूरी तरह से कंप्लीट है। अगर इस साइड आप देखेंगे, इस साइड में आपको दिखा रहा हूँ, पूरा का पूरा अंचल आपको दिखाई दे रहा है। पूरी तरह से आप देख रहे होंगे कि अंचल का नज़ारा क्या दिख रहा है आपको। पूरा अंचल आपको एक लग रहा है कि मुंबई की तरह दिख रहा है आपको। अब सोचिए, अगर आसपास आपका एरिया हो थोड़ा, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पूरा का पूरा अंचल आपको दिखाई दे दिया। आप सोच रहे होंगे, कल्पना कर रहे होंगे कि ये कैसा नज़ारा दिख रहा है, पूरा मुंबई की तरह दिख रहा है कि नहीं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आज के समय में जागरूक नहीं होके आप प्लाट नहीं ले सकते, तो इस साइड देखिए, अब यहाँ से हम आपको प्राइवेट कॉलोनियाँ बसना शुरू हो गई। लेकिन इसके दूर तक देख रहे होंगे, करीब 3 से 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूर तक लाइटें दिख रहे होंगी, आबादी बस रही होंगी, लोग अपना घर आशियाना बना रहे हैं। हर साल लखनऊ में 1 से 1.5 लाख अगर आवास प्रोवाइड कराना रहे ना, तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसी तरह से आबादी बढ़ती जाएगी। लखनऊ का विस्तार बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो अभी हम लोग सेवई क्रॉसिंग पे आ चुके हैं। अब सेवई क्रॉसिंग से आगे निकलने के बाद हम आपको और भी चीज़ें दिखाएंगे। आपको लग जाए, कल्पना भी नहीं कर सकते होंगे कि इतना सस्ता रेट में प्लाट। आप अपने अभी वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि हमने रेट तो बताया नहीं। आप सोच रहे होंगे क्या रेट हो सकता है यहाँ पे क्या भविष्य में ग्रोथ हो सकती है। सेवई क्रॉसिंग है, सेवई क्रॉसिंग से जस्ट निकलेंगे, आपको एक और चीज़ें, आपको एक स्पेशल चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी हम लोग सेवई मार्केट से निकल रहे हैं, देख रहे हैं 24 आवर लाइटें हैं। जस्ट आप वीडियो देखे होंगे, अभी 14 मिनट का वीडियो हुआ है, जिसमें से हमने आपको मेदांता हॉस्पिटल पूरी विजिट कराई, अंचल की पूरी विजिट करवा दिया है हमने, और इसके बाद हम लोग मार्केट से निकल रहे हैं। यहाँ से मात्र और मात्र 2 से 3 मिनट की दूरी पे अपना प्रोजेक्ट है। तो सोचिए, पूरा लखनऊ अगर आपको कहीं भी जाना रहेगा ना, एक अच्छी सोसाइटी में, तो आप कल्पना कर लेंगे कि क्या रेट मिल सकता है यहाँ पे। यहाँ पे अगल बगल में देख रहे हैं कितने आवास बन रहे हैं, कितने लोग बस रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितने आर्मी पर्सन रहते हैं, जो एक मध्यम वर्गीय रहते हैं, जो अंचल में जाके 7,000 8,000 रुपये स्क्वायर फीट प्लाट नहीं ले पाते हैं, तो वो सोचते हैं कि अंचल से लगा हुआ जो है प्लाट हमारे पास हो जाए, ताकि जो बच्चे को पढ़ने के लिए एक अच्छी एजुकेशन मिल जाए, हॉस्पिटल के लिए एक अच्छे हॉस्पिटल मिल जाए, और एक जेंट्री मिल जाए टहलने के लिए। वो सब चीज़ें आप देख सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि क्या 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 चीज़ें डेवलपमेंट
यहाँ पे हो सकती हैं। तो अभी हम लोग सेवई क्रॉसिंग से नरपतगंज आप देख रहे हैं कि मार्केट है ये। यहाँ पे सब्जी की बहुत बड़ी मार्केट लगती है, पूरी देसी सब्जियाँ यहाँ पे आके मिलती हैं। आप देख रहे होंगे चारों तरफ मंडियाँ लग रही हैं। इसके दोनों साइड अभी भी आबादी बसी हुई है। आबादी के बीच में अगर आप घर लेना चाहते हैं, आवास लेना चाहते हैं, प्लाट लेना चाहते हैं ना, तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप सबसे पहले अपने घर पे अगर दूसरी चीज़ ये होती है कि आपका घर कैसा बन रहा है, आप अपने हिसाब से डिज़ाइन करवा सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि जैसे जैसे आपके माइंड में आता रहे कि हमारे घर के ऊपर स्विमिंग रहे, हमारे यहाँ जिम रहे, क्लब बना सकते हैं, एक बच्चों गार्डन भी बना सकते हैं। सब कुछ आप अपने हिसाब से वहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको सामने आप दिखाई दिया होगा आउटर रिंग रोड। आउटर रिंग रोड को आपको लखनऊ में अभी जस्ट 5 से 6 महीने पहले ही चालू हुआ है। अगर आप मानेंगे नहीं, इस रोड ए शहीद पट्टू हो गया है। यहाँ पे जो डिमांड हो गई है ना, पहले क्या होता था जब आउटर रिंग रोड नहीं बना था, यहाँ पे ज़मीनों का रेट इतना सस्ता था, आदमी क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं थी, आदमी आ जा नहीं सकता था, सोचता था क्या करेंगे यहाँ पे ज़मीनें लेके। जैसे ही आउटर रिंग रोड का निर्माण हुआ, ज़मीनों के रेट कम से कम 10 से 15 गुना बढ़ गए। तो सोचिए यहाँ के आसपास की ज़मीनों के रेट कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट आज के समय में चल रहा है। तो सोच लीजिए ये आउटर रिंग रोड है। आउटर रिंग रोड अगर आप यहाँ पे रह रहे हैं इस अंचल में, तो आपको रायबरेली रोड जाना है तो अंचल पकड़ यही आउटर रिंग रोड पकड़ लीजिए, आप सीधे रायबरेली रोड पे निकल जाएंगे। फैजाबाद रोड जाना है, आउटर रिंग रोड पकड़ लीजिए। देवा रोड जाना है, सीतापुर रोड जाना है, कहीं भी लखनऊ में कानपुर रोड जाना है, चाहे आगरा एक्सप्रेसवे पकड़ना है, कहीं भी आप जाना है तो सबसे पहले आपको क्या पकड़ना पड़ेगा? आउटर रिंग रोड। तो ये हब है लखनऊ का, आउटर रिंग रोड एक हट हो गया है। हम लोग करीब 16 मिनट के अंदर देखिए अपनी साइड पे आ चुके हैं। अभी थोड़ी देर, बस थोड़ा सा 1 से 1.5 मिनट और लगेगा अभी पहुंचने में। यहाँ पे एक लॉन है, बहुत बड़ा एक VIP लॉन है, जहाँ पे लखनऊ के जो टॉप क्लास की शादियाँ होती हैं, जो जिनको एक स्पेस चाहिए होता है, जिनको एक चाहिए कि मतलब हमें आज़ादी चाहिए, पार्किंग की व्यवस्थाएं चाहिए, यहाँ पे एक लॉन है बहुत बड़ा बना हुआ है। इस साइड आप जब जाते हैं तो पूरा इंटीरियर इसका लगता है कि अंदर करीब 3 से 4 बीघे का लॉन है। तो सोचिए दोनों साइड देख रहे होंगे कमर्शियल बिल्डिंग है, बिल्कुल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स तैयार होकर रखे हैं। ये आबादी पूरी तरह से ये बसने वाली है। तो माय फ्रेंड्स, हम लोग जस्ट अब अपनी साइड पे पहुंचने वाले हैं, बस मात्र 10 सेकंड के अंदर। तो आप लोग देख रहे होंगे लाइटें दिखना शुरू हो गई होंगी अपने प्रोजेक्ट की। बगल में एक बहुत ही एक मंदिर, अच्छा खूबसूरत सा मंदिर है ये। मैं दिन की अगर आप वीडियो देखे होंगे, ये मंदिर है। अब हम लोग अपनी साइड पे पहुंच गए हैं, तो यहाँ पे गाड़ी की पार्किंग करते हैं। तो अभी हम अपनी साइड पे पहुंच चुके हैं। आप देख रहे होंगे लाइटें लगी हुई हैं, पूरी तरह से जगमगा रही हैं। अब हम सोसाइटी के अंदर चलते हैं। तो आइए हम आपको सोसाइटी के अंदर लेके चलते हैं। सोच लीजिए, कल्पना कर लीजिए, अगर आप 15 मिनट के अंदर पूरा अंचल भी घूम लेते हैं, अपनी ज़मीन पे पहुंच भी जाते हैं, तो सोचिए अंचल का एरिया ही कितना बड़ा है माय फ्रेंड। अब आप कल्पना कर रहे होंगे कि यहाँ पे लाइटें लगी हुई हैं, घर बन रहे हैं, आसपास का एरिया डेवलपमेंट हो रहा है, तो क्या प्लाट का रेट रहना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं आपके पास पैसे नहीं हैं, हमको बैंक फाइनेंस करवाना पड़ेगा, बैंक फाइनेंस करवा के हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ये भी आप अपने मन से निकाल दीजिए। हम लोग एक ऐसी सुविधा लेके आए हैं जो मध्यम वर्गीय हैं, जो लोगों का सपना होता है मेरा लखनऊ में घर हो, क्योंकि ज़मीन से ही आपकी पहचान होती है। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है ना, तो आपकी पहचान बिल्कुल नहीं है। अगर एक बार यार घर में रहिए, गांव में रहिए, तो एक बार बोलिए ना कि मेरे पास ज़मीन है, लखनऊ में घर है मेरा, तब बताइए, आपकी वैल्यू बढ़ जाती है गाँव में। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है, लेकिन क्या उस पैसे का क्या महत्व है। एक शक्ति का प्रतीक होती है ज़मीन, आपकी एक वर्चस्व होती है ज़मीन। आप सोचते हैं, कल्पना करिए, अगर किसी चीज़ को अगर नापना रहे ना, आपका कोई अकाउंट नहीं देखता, आपकी प्रॉपर्टी लोग देखते हैं, कौन बाबू साहब कितने बड़े आदमी हैं, कितने इनके पास प्रॉपर्टी है। इस साइड आप देख रहे होंगे घर बन रहे हैं, जो लोग प्लाट लिए थे अपना घर का अपना निर्माण करवा रहे हैं। और हम लोग इसके आगे जस्ट जाएंगे। अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना, पूरे प्लाट खाली हुए हैं। अभी भी अगर आप चाहते हैं कि रेंट पे रहना है, यार अपना घर हो, सभी लोग कहते हैं अपना घर हो। फ्लैट में रहते हैं, 100 साल का लीज एग्रीमेंट होता है, 100 साल के बाद बिल्डिंगें जर्जर हो जाती हैं, उसकी रीसेल वैल्यू नहीं मिलती हैं। आप 1.5 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए में लेते हैं प्रॉपर्टी, तो उसकी रीसेल वैल्यू कितनी मिलती है? 80 लाख 90 लाख रुपए आधे रेट में। ज़मीन की वैल्यू हमेशा हर साल में जस्ट 1.5 गुना हो जाती है यहाँ पे। तो खास करके अब सोचिए, अभी मैं जो कॉलोनियाँ दिखा रहा था,
तो इस साइड आप देख रहे होंगे कितने सारे घर बन रहे हैं, कितने लोग रह रहे हैं आबादी में। अब सोच लीजिए, कल्पना कर लीजिए कि आबादी के बीच में जस्ट आपको एक साइड अंसल मिलता है, एक साइड आपको वृंदावन मिलता है, और आपका प्लाट हो, आपकी प्रॉपर्टी हो, वो भी एक ऐसे रेट में जो कल्पना भी नहीं आप कर सकते हो। यहाँ पे मेरे जानने वाले अपने नात रिश्तेदारों को मैंने कहा है कि आप आके बाउंड्री करवा लीजिए, मेरे जितने भी मित्र हैं, क्योंकि अब अगर आज यहाँ पे प्रॉपर्टी आप नहीं ले पाएँ माय फ्रेंड्स, आज आप सोच नहीं पाएँ कि यहाँ पे प्रॉपर्टी, हम कल्पना करिए कि प्रॉपर्टी का एक रूल होता है कि हर आदमी आते ही जब भी साइड पे आता है तो उसको कोई ना कोई प्लाट पसंद आ जाता है, लेकिन वो ले नहीं पाता है, लेता कोई दूसरा प्लाट है। तो यही है, ज़मीन बहुत ही सौभाग्य से मिलती है, ज़मीन और पुत्र बहुत ही सौभाग्य से मिलते हैं। अगर ये चीज़ें ना मिले ना तो बहुत आदमी बहुत आगे बढ़ जाए, किस्मत की बात होती है। जब भी आप अच्छे काम की शुरुआत करते हैं ना, तो देखिए जैसे ही बहुत सारे, मेरे पास करीब 500 कस्टमर ऐसे होंगे, मैं जिनका नाम बता दूंगा, कि जब भी प्लाट लेने आते हैं उनके घर में कोई तबीयत ख़राब हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, किसी कुछ हो जाता है। लखनऊ में खास करके ऐसा होता है। क्यों ऐसा होता है पता है? क्योंकि उनको लगता है कि ऊपर वाला परीक्षाएं लेना शुरू कर देता है जब आप बड़े काम की शुरुआत करते हैं। अगर वही अडिगता आपके पास बनी रह गई ना, तो आप सोचिए कि आपके पास ऊपर वाला जब आपके साथ परीक्षाएं लेना शुरू करता है तो उसी समय एक संकल्प ले लिया करिए, हाँ अब मुझे लेना है तो लेना ही है प्लाट, अब मुझे लेना है तो लेना ही है प्रॉपर्टी। अगर नहीं आज ले पाए ना तो आप सोच लीजिए कि कभी भी ले नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे जो प्लाट हैं, ये देखिए हमारी मेन रोड है, यहाँ पे हमारे प्लाट खाली हैं, अभी कस्टमर आ रहे हैं, बाउंड्री करवा रहे हैं। जो कस्टमर लिए हैं, इस सोसाइटी की सबसे बड़ी बात है, आपकी एक ही कंडीशन पे हम लोग प्लाट देते हैं कि आप प्लाट लेते ही आपको घर का निर्माण अगर करना है तो ही आप प्लाट लीजिए, बाकी आप प्लाट ना लीजिए। क्योंकि ये सोसाइटी ऐसी है जहाँ पे आज के समय में अपना मकान बना देते हैं ना तो रेंट पे उठ जाएगा, हर महीने आपके पास 30 से 40 हज़ार रुपये आना शुरू हो जाएगा। आज की कंडीशन, आपको रेंट का रूल पता होता है, हर साल 10% रेंट बढ़ता है, हर साल 10% रेंट बढ़ता है। आप बैंक में पैसा रखेंगे 7% 8% ग्रोथ मिलती है, उस पैसे की आपको रेंट भी मिल रहा है हर साल, आपकी जो EMI जा रही है। अब बैंक फाइनेंस करने की ज़रूरत भी नहीं है, हम लोग खुद फाइनेंस करके दे रहे हैं। 50% अमाउंट पे रजिस्ट्री कर दे रहे हैं, 50% अमाउंट पे हम कह रहे हैं रजिस्ट्री आप करवा लीजिए, कब्जा कर लीजिए, उसके बाद आप घर बनवा के रहिए, उसको रेंट आउट कर दीजिए, जो आपका रेंट आएगा उसी से आप हमको EMI देते रहिए कंपनी में। और सोचिए, हर साल आपकी ज़मीन की वैल्यू 1.5 से 2 गुना बढ़ रही है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, हर साल आपका रेंट 10% बढ़ रहा है। उसके बाद एरिया जैसे ही डेवलपमेंट होता है ना, एक समय कल्पना कर लीजिए, अगर जिस समय आप 5 साल बाद इसी आप प्लाट को, एक 2000 स्क्वायर फीट के प्लाट को बेचेंगे ना, 2.5 से 3 करोड़ रुपए आपको मिलने वाला है। तो इतना बड़ा ग्रोथ कहीं भी किसी भी शेयर में नहीं मिल सकता, किसी भी मार्केट में नहीं मिल सकता, कहीं भी ब्याज नहीं मिल सकता है, कोई बैंक नहीं दे सकती है। सबसे बड़ी बात है कि सिक्योर आप ज़मीन है, ज़मीन पे रह रहे हैं। इससे दुनिया में ना तो ज़मीन को बढ़ाया जा सकता है, ना तो घटाया जा सकता है, ना तो कम किया जा सकता है, ना तो कुछ भी किया जा सकता है। तो अब सोच लीजिए, आपका आज का निर्णय, आज आपका भविष्य कहाँ पे निर्भर करता है। आप अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, आप अपने परिवार के लिए क्या कर रहे हैं। हर आदमी सोचता है ना कुछ अच्छी चीज़ें बना के रखें अपने परिवार वालों के लिए, कुछ अच्छी चीज़ें ऐसी करके रखें, जब मैं रहूं ना रहूं, मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा, मेरे पास जॉब रहेगी नहीं रहेगी, लेकिन मेरे बच्चों के नाम से कम 8 से 10 करोड़ की प्रॉपर्टी हमने ऐसी खरीद के रखी हुई है जो उनके भविष्य के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके रोज़गार के लिए, उनके व्यवसाय के लिए काम दे देगी। आज आपको एक प्रॉपर्टी हो सकता है थोड़ी सी महंगी लगेगी, लेकिन 10 साल बाद सोचेंगे ना तो ये लगेगा यार ये तो कूड़े के दाम पे मिल रही थी, उस समय हमने क्यों नहीं लिया, हमें तो ले लेना चाहिए था। अब उससे 10 किलोमीटर आगे जाएंगे ना तो इससे जस्ट 4 गुना रेट में मिलने वाली है प्रॉपर्टी। तो सोच लीजिए, आप कल्पना कर लीजिए, अगर आज आपका निर्णय सही हो गया, वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी ले, लेकिन आपको एक बार सोचने के लिए मजबूर कर देगी ये वीडियो। आप 100% आप अगर आज जागरूक नहीं हुए, एक आलसपन वही हो जाएगा जो आपकी प्रॉपर्टी को समाप्त कर सकता है, आपके भविष्य को समाप्त कर सकता है। ज़मीन अगर साफ़ सुथरी हो, जहाँ पे कब्जा मिल रहा है, जहाँ पे घर बन रहे हैं, तो यहाँ पे किसी बात की टेंशन नहीं। सोच लीजिए, अगर एक आदमी घर लिया होगा, जो आदमी घर बनवा रहा है, तो क्या सबसे पहले आया नहीं होगा ज़मीन पे, पेपर नहीं चेक करवाया होगा, देखा नहीं होगा, सब कुछ देखने के बाद ही आदमी घर बनवा रहा है। अगर आज के समय में घर ये बन रहा है तो कहीं ना कहीं ये साफ़ सुथरी ज़मीन है। और बगल वाला अगर कोई प्लाट ले रहा है तो भी ये सोचिए
कि कोई पहले पेपर चेक कराया होगा तभी रजिस्ट्री करवाया होगा, सब कुछ करने के बाद। तो इतना टाइम नहीं है लोगों के पास आज के समय में, ना तो हमारे पास, क्योंकि आज के समय में मेरी वीडियो को करीब करोड़ों लोग देखते हैं। जब भी वीडियो मैं बना के डालता हूँ ना, मैक्सिमम टाइम लगता है हफ्ते भर के अंदर ये पूरी प्रॉपर्टी सोल्ड आउट हो जाती है, करीब 10 से 15 बीघे। सोच लीजिए आज कितना कंपटीशन होने वाला है। आप सोचेंगे, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, एक प्लाट, बहुत सारे लोग प्लाट की रिक्वेस्ट करते हैं, ये प्लाट हमको दे दीजिए। मैं कहता हूँ आज अगर आप करवा लीजिए, दिन में 500 विजिट मेरे पास होती हैं। कौन कस्टमर किसको पसंद आ जाए, कौन आके कल रजिस्ट्री करा ले, मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता हूँ। इसलिए आप विश्वास और भरोसा, जहाँ पे घर बन रहे हैं, जहाँ पे रोडें हैं, जहाँ पे लाइटें लगी हैं, ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, जहाँ पे लोग रह रहे हैं, ऐसी जगह अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कभी भी सोच लीजिए आप कहीं भी प्लाट नहीं ले सकते हैं। तो हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई हो, आप थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि मैंने बहुत सारी चीज़ें विजिट कर लिया है, फिर भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आप प्लाट ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, अगर आप किसी को प्लाट दिलवा रहे हैं, तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। रात की एक इकलौती वीडियो है जो अपने प्रोजेक्ट में बना रहा हूँ। लोग हमेशा दिन में बताते हैं, दिन में दिखाते हैं, यहाँ से देखिए बिल्डिंगें वहाँ तक दिख रही हैं, ये चीज़ें दिख रही, वो चीज़ें दिख रही, ये होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन रात में आप रात का नज़ारा देखेंगे, आप खुद, आपका मन खुश हो गया होगा, यार इतनी अच्छी जगह है, चलो आज प्लाट ले ही लेते हैं। फिर मिलते हैं, बाय बाय।